दोस्तों, आज आप देखेंगे कि यूएस मार्केट में कितना अच्छा रिवर्सल आया। यूएस मार्केट में ट्रम्प साहब ने जो 90 डेज का टैरिफ का पोज लगा दिया, इसके चलते मार्केट में बहुत अच्छा रिबाउंड देखने को मिला। फ्राइडे को हमारा मार्केट ओपन होगा, क्योंकि थर्सडे को महावीर जयंती के चलते मार्केट में ऑफ था। तो फ्राइडे को उम्मीद है कि गैप अप ओपन हो सकता है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। और आप देखेंगे कि वेडनेसडे को आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी भी आया और उसमें रेट कट भी हुआ, जो कि बहुत अच्छा जो संकेत है इकोनॉमी के लिए। लेंडिंग में, कंजप्शन में बहुत पैसा आएगा और मार्केट में पैसा का कमी नहीं रहेगा। तो ये सब पॉजिटिव संकेत के बीच मार्केट को आगे जाने का बहुत अच्छा मौका मिला है। तो इसी बीच मैं एक बैंकिंग सेक्टर का शेयर के बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसका नाम है इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक में आप देखेंगे कुछ दिन पहले उसका एक न्यूज आया कि 8,000 करोड़ का जो उसका डेरिवेटिव में डिस्क्रिपेंसी आया, जिसके चलते एनालिस्ट का मानना है कि इस शेयर में का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है उसमें 1500 से 200 करोड़ तक इम्पैक्ट आ सकता है। यानी ये एक बहुत बड़ा ह्यूज सेटबैक कह सकते हैं कंपनी के लिए। हालांकि इंडसलैंड बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है। मॉनिटरी पॉलिसी जब संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर साहब डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने बोला कि बैंक का फिनेंशियल ग्रोथ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्टेबल है, बैंकिंग में कोई इशू नहीं है। आप जैसे बैंकिंग सिस्टम चला रहे थे वैसे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन इसमें सोचने की बात यह है कि इसको एक एपिसोड की तरह लेना है। इसका मतलब इसको आप बैंकिंग फेलियर नहीं मान सकते। इससे आपको सबक मिलेगा। इससे आपका सारा एजेंसी जो है, यानी आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सीईओ, सीओ, इन सबको इस इंसिडेंट से सीख लेना चाहिए और बहुत ही डीप एनालिसिस करना चाहिए कि ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ। ऐसा सीख लेने से, ऐसे डीप एनालिसिस करने से इनको ये मालूम चलेगा कि आने वाले दिनों में ऐसा हालात, ऐसा सिचुएशन पैदा ना हो। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे लोगों का ट्रस्ट बना रहना चाहिए, और लोगों का ट्रस्ट बना नहीं रहेगा तो बैंकिंग में कभी ग्रोथ देखने को नहीं मिल सकता। बहुत सारे प्राइवेटाइज बैंक है, लेकिन उसमें से इंडसलैंड बैंक बहुत ही ज्यादा लोगों का ट्रस्टवर्दी है। तो आने वाले दिनों में मॉनिटरी पॉलिसी के टाइम में जब जो आरबीआई गवर्नर साहब बोले, उनके हिसाब से माने तो बैंकिंग सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। बैंक बहुत ही सेफ है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आरबीआई उसके ऊपर कड़ी निगरानी रख रहा है। आरबीआई फाइनेंशियल इम्बैलेंस होने कभी नहीं देगा, ये वो स्ट्रांगली बोले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम पे। उन्होंने ये भी ऐड किया कि आरबीआई हमेशा बैंकिंग सिस्टम को इम्बैलेंस होने से बचाता है, करेक्टिव मेजर्स लेता है। इंडसलैंड बैंक के केस में भी उन्होंने ये आश्वासन दिया, एश्योरेंस दिया लोगों को कि आप बिल्कुल भी ना घबराए, बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम कभी कोलैप्स नहीं होगा। बैंक का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बहुत स्टेबल है, कोई घबराने वाला बात नहीं है। अगर आने वाले दिन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आरबीआई उसके लिए जरूर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। तो उनके इस बातों से ये मालूम चलता है कि बैंकिंग में कोई गड़बड़ है नहीं है। हाँ, जो प्रॉब्लम हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, खास करके इंडसलैंड बैंक में जो डिस्क्रिपेंसी आया है, उसके ऊपर तो निगरानी रखना पड़ेगा, कॉशियस होना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। बैंक के मैनेजमेंट में ये एड ऑन किया है कि बैंक ने एक थर्ड पार्टी जो ऑडिट टीम है, जैसे जो उसको हम पीडब्ल्यूसी कहते हैं, जो कि इंडिविजुअल यूनिट है, इंडिविजुअल कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसको बैंक ने ऑडिट करने के लिए दिया है। बैंक ने ये बोला है कि आप इंडिविजुअली सारा कुछ एनालिसिस करो कि ये डिस्क्रिपेंसी कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे क्या रीजन है, और अगर ये हुआ है तो आने वाले दिनों में हम कौन सा कैसा कैसा स्टेप्स ले, क्या करेक्टिव मेजर्स ले जिसके चलते ऐसा प्रॉब्लम आगे वाले दिनों में देखने को ना मिले। तो इस कंपनी को जो इन्होंने अपॉइंट किया है पीडब्ल्यूसी को, ये एक पीडब्ल्यूसी कंपनी अगले 2 महीने में सारा रिपोर्ट, एनालिसिस रिपोर्ट निकाल के बैंक को देने वाला है। इसके अलावा कंपनी ने और एक इंडिविजुअल ग्रुप को ऑडिट करने के लिए दिया है। उन्होंने उनको ये बोला है कि आप भी इस सारा जो डिस्क्रिपेंसी है उसके बारे में आप भी अध्ययन करें, आप भी इंडिविजुअल एनालिसिस करें,
सारा कुछ आप देखें कि इस सिस्टम के चलते हमें कितना नुकसान हो सकता है, हमें आने वाले दिनों में इस नुकसान का भरपाई कैसे किया जाए और इसके लिए कौन जिम्मेदार है और ऐसा ना हो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज एनालिसिस करने के लिए और एक इंडिविजुअल टीम को भी ये ड्यूटी दिया गया है। तो मतलब दोनों पीडब्ल्यूसी और एक इंडिविजुअल ऑडिटर टीम है जो दोनों इस समस्या के बारे में जांच करेंगे, एनालाइज करेंगे, अच्छे से डीप एनालिसिस करके सारा रिपोर्ट जो है बैंक को सबमिट करेंगे आने वाले 2-3 महीने में। तो बैंक अपने तरफ से, आरबीआई अपने तरफ से बहुत सारा करेक्टिव मेजर्स ले रहा है और ये भी इन लोगों को भरोसा दिया जा रहा है कि आप पैनिक ना हो, बैंकिंग फेलियर नहीं होने वाला है, बैंक डूबने वाला नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को इन दोनों से कुछ तो एश्योरेंस मिल रहा है कि पैनिक नहीं करना है मार्केट में, बिल्कुल भी हड़बड़ी में सेल आउट नहीं करना है। शेयर हालांकि 1200 से लेकर अभी 600-700 के निचले स्तर पर आ गया है। तो जो लोग भी ऊपर के लेवल से खरीदे हुए हैं, एनालिस्ट का मानना है कि आप जरूर होल्ड करके चले, परेशान ना है, टाइम दे, कोशिश रहना पड़ेगा क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये छोटा इंसिडेंट है नहीं, तो टाइम तो लगेगा शेयर को रिकवरी करने के लिए। तो इसके लिए आप पेशेंस रख के चले। अगर जो लोग मतलब बहुत ही पैसों के लिए, जिनको बहुत ही इमरजेंसी है पैसे का, तो वो सेल ऑन हाई बेसिस का जो फॉर्मूला है वो अपना सकते हैं, स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। अगर थोड़ा भी ज्यादा हाइक दिखे 700-800 के लेवल पे, तो आपको अगर निकलना है तो आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर इस शेयर में आप टाइम देंगे और भरोसा रखेंगे और कॉशियसली ट्रेड करेंगे तो ये आपको आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। बहुत बढ़िया बैंक है, प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी के बाद, कोटक के बाद इस बैंक का नंबर आता है। बैंक ने बहुत सारा अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है पिछले 2-3 साल में। तो जरूर आप इस शेयर पे नजर बना के रखें, कॉशियस रहे। और इस तरह का और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में और क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है, तो जरूर मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसके चलते आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस शेयर में और क्या नया इन्फॉर्मेशन आया है, क्या इंप्रूवमेंट आया है। तो कुछ भी इंप्रूवमेंट आएगा मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए आप जरूर मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।